हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जिस पेपर का नाम क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा, डिफाइन नहीं करूंगा। यदि आपको इनका डिफाइन सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उन्हें अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मैं आज आपको 100 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के सभी यूनिवर्सिटी के पेपर्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई तो हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज कलर राइटिंग। तो इसका आंसर होगा क्रोमोटोग्राफी। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप। थर्ड का डी ऑप्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्नड बाई विच लॉ। तो नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फोर्थ का सी। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज। तो इसका ए ऑप्शन होगा n=3, l=1, m=1। फिफ्थ का ए ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन आयन एक्सचेंज क्रोमोटोग्राफी द एक्सचेंज ऑफ आयन ओवेज लॉ ऑफ मास एक्शन। सिक्स का बी ऑप्शन होगा। डी ब्रॉगली इक्वेशन इज λ=h/mv, जहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास है, v वेलोसिटी है। यूनिट ऑफ RF इज, तो इसकी नो यूनिट होगी। 8 क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा। n+l रूल इज अ पार्ट ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये अब बाउ प्रिंसिपल का एक पार्ट है या रूल है। n इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रोमोटोग्राम। तो फ्रंटल ल्यूजन डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। इसका डी ऑप्शन होगा 10th वाले का। 11th है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ये 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पी ऑर्बिटल इज 1। नोडल प्लेन्स ये साइड में लिखे हुए हैं। एस में कितने होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं और एफ में कितने होते हैं। ओके। द पार्क्स प्रोसेस ऑफ डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड विच इज नॉट ट्रू अमंग द फॉलोइंग। सिल्वर इज मोर soluble in molten lead than in zinc। तो इसका 13th वाले का बी ऑप्शन होगा। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं, विच इज स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो 14 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिलेक्ट सेपरेशन टेक्निक फ्रॉम द फॉलोइंग। डिस्टिलेशन, प्रेसिपिटेशन, क्रोमोटोग्राफी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका डी ऑप्शन होगा 15 वाले का। ये सभी प्रोसेस जो है, डिस्टिलेशन, प्रेसिपिटेशन, क्रोमोटोग्राफी, ये सभी सेपरेशन टेक्निक्स ही हैं। ओके। द वैल्यू ऑफ गामा इन टर्म ऑफ Cp एंड Cv। तो गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, 16th का बी ऑप्शन होगा। Kd इक्वल टू C1 अपॉन C2। हेयर C1 एंड C2 आर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in solvent first and second. This is known as Nernst distribution law। 17th का सी ऑप्शन होगा। The value of Planck constant is, इसका सी ऑप्शन होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसकी अलग से यूनिट भी पूछी जाती तो वो जूल सेकेंड हो जाएगी प्लैंक कांस्टेंट की। विच इज टेक्निक ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो वेज कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट, ऑल ऑफ दीज होगा डी ऑप्शन 19 का। इन क्वांटिटेटिव सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन of nickel metal is separated as it form dimethyl glyoxygenate complex। ए ऑप्शन होगा 20 का। 21 का, अकॉर्डिंग टू कंपटन इक्वेशन डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन MEC इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट ऑप्शन होगा 21 का। 22 का, इन एडजॉर्प्शन क्रोमोटोग्राफी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड absorbent is alumina and silica gel, both A and B। सी ऑप्शन होगा 22 का। 23, अकॉर्डिंग टू अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू H/4π। इसका बी ऑप्शन होगा 23 का। ये अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन है। वैसे ये साइड में जो मैंने लिखी है, डेल एक्स इंटू डेल पी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π, ये अगर आ जाएगी तो ये वाली भी बिल्कुल सही है। इसमें
इनइक्वालिटी का साइन हटा दिया, सिर्फ इक्वल का साइन लगा दिया है। विच इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग 4 क्वांटम number of last electron are n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to +1 and s is equal to +half। तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 24, बी ऑप्शन 24 का बी ऑप्शन होगा 24। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज आर रिस्पेक्टिवली, तो लिक्विड लिक्विड ए ऑप्शन होगा 25 का 26। विच इज द टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग, तो इसका होगा बोथ ए एंड बी, चिलेट एक्सट्रैक्शन, आयन पेयर फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। एच कैप इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, सी ऑप्शन 27 का। 28 मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर इन डिटरमाइनिंग ऑफ आइसोटोपिक अबाउंडेंस इन डिटरमाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस 28 का। 29 free rotation about an axis is not possible in pi bond, 29 का बी ऑप्शन। 30 in mass spectroscopy mass to charge ratio m/e is equal to कितना होगा, तो h²r²/2b, 30 का ए ऑप्शन। 31 energy of the particle in one dimension works En is equal to n² h²/8 ma², ये 31 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। एट लो एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीथेन अंडरगोज डिसोशिएशन एंड गिव्स CH4 पॉजिटिव, 32 का बी ऑप्शन। 33 जीमन इफेक्ट इज द इफेक्ट रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, जीमन इफेक्ट जो होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे हम लोग जीमन इफेक्ट कहते हैं। और जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, तो 33 का ए ऑप्शन हो जाएगा। MC लफार्डी रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स 1,4 हाइड्रोजन एटम माइग्रेट टू कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन एटम, 34 का सी ऑप्शन होगा। 35 इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटिव हाइट ऑफ पेरेंट पीक इज मिनिमम फॉर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, और अगर यही मैक्सिमम पूछ ली जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होगी, 35 का ए ऑप्शन। 36 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मिल्टन, 36 का ए ऑप्शन। 37 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैव n atoms is given by 3n-6, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6 होती है और लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3n-5 होती है। 38 क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ टो इज गिवन बाई, तो 10 माइनस डेल्टा होता, एक्चुअली टो प्लस डेल्टा जो होता ना वो 10 के बराबर होता है, इसीलिए ये बन गया। ओके, तो 38 का ए ऑप्शन हो गया। 39 द कंपोनेंट दैट कन्वर्ट स्पेक्ट्रल रेडिएशन इनटू सिग्नल एंड देन डिटेक्ट इट, तो वो होगा डिटेक्टर, डिटेक्ट करने वाला जो होता है उसे डिटेक्ट। तो 40 क्वेश्चन 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ डायटोमिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू इज 1/2 h न्यू, 40 का बी ऑप्शन। 41 आउट ऑफ फॉलोइंग विच इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की मैक्सिमम एनर्जी होती है, इस प्रकार 41 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ये एनर्जी सीक्वेंस भी लिखा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उससे कम n टू सिग्मा स्टार की होती है, उससे भी कम पाई टू पाई स्टार की होती है, उससे भी कम n टू पाई स्टार की होती है। 41 का डी ऑप्शन। 42 सिलेक्ट द रॉन्ग मैचिंग, तो इसमें नन ऑफ दीज आएगी, ये सभी मैचिंग सही हैं। UV की कॉन्जुगेशन होगी, IR की फंक्शनल ग्रुप होगी, रोटेशनल स्पेक्ट्रम की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। 43 movement of nuclei is negligible during the time taken by electronic transition, it is called Planck-Condon principle, 43 का B ऑप्शन। 44 the internuclear distance of a heteronuclear diatomic molecule is determined by rotational spectroscopy, ये 44 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है।
द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट बी इज, तो h/8π²IC। इस प्रकार 45 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी कभी रोटेशनल कांस्टेंट बी की यूनिट भी पूछी जाती, तो यूनिट होती सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर -1। 46 रमन एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन टेल एज, तो इसका बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही होगा, मतलब डी ऑप्शन। ए में बी में क्या है, मॉलिक्यूल इज लीनियर और नॉन लीनियर, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। 46 का डी ऑप्शन। अफबाउ प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड बाई, किसके द्वारा फॉलोड नहीं होता है अफबाउ प्रिंसिपल, तो कॉपर एंड क्रोमियम आएगा ऑप्शन ए। कैसे आएगा, तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, ऊपर वाला जो है वो रॉन्ग है, जबकि अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वही होना चाहिए, लेकिन वो रॉन्ग है। इसके नीचे वाला जो है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो किस लिए ये रॉन्ग है इसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया, तो 47 का ए ऑप्शन आएगा। 48 ब्रीफ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो H साइन इज इक्वल टू E साइन। 48 का सी ऑप्शन होगा। द टोटल वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VVT इज रिटन एज, तो साइन इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी आएगा। 49 का ए ऑप्शन। 50 इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल मेथड द ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। 50 का सी ऑप्शन। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिव माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, तो HCl होगा। इसका HCl ऑप्शन क्यों होगा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में, ये H2Cl2 CO2 ये सभी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनका डाइपोल मूवमेंट 0 है, जबकि HCl में डाइपोल मूवमेंट होता है, इसलिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को शो करता है। 51 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 52 द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन फॉर क्लोरीन इज 3/2, द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज इन O2 पॉजिटिव। इनका बॉन्ड ऑर्डर मैंने साइड में लिख भी दिया किसका कितना होता, तो 53 का बी ऑप्शन। 54 द शिफ्ट इन विच occurs when intensity of absorption decreases and value of lambda max decreases is known as hypsochromic. 55 selection rule of rotational spectrum is del J is equal to plus minus 1. Bathochromic shift in which wavelength shift towards longer wavelength. Bathochromic shift को red shift भी कहा जाता है. The assigned value of डेल्टा फॉर TMS पीक एज, TMS की फुल फॉर्म टेट्रा मिथाइल साइनेट। इसका जो असाइंड वैल्यू होती है TMS की वो ऑप्शन ए होगा 0। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए टेट्रा मिथाइल साइनेट की वैल्यू जो होती है वो 0 to 12 के बीच में लाई करती है। 58 विच इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्ड for recording chemical shift in NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR की फुल फॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका आंसर होगा टेट्रा मिथाइल साइलेंट TMS, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मैंने पीछे बताया था। 59 फिंगरप्रिंट रीजन इज 500 to 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। ये फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो कभी कभी 400 to 1600 सेंटीमीटर इनवर्स भी दिया हुआ होता, मतलब इसके आसपास की वैल्यूज में आपको मिल जाएगा। 60 इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल ग्रुप। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करता है। 61 इथाइल एल्कोहल CH3CH2 OH सिग्नल ऑफ OH प्रोटॉन्स स्प्लिट इन 2, तो इसके ट्रिपलेट शो करता 3 शो करता है, इसे ट्रिपलेट भी कह सकते हैं हम लोग। और इसका फार्मूला कभी कभी ऐसे भी दे सकता है C2H5OH। बात वही है, CH3CH2OH कहें या फिर C2H5OH कहें या फिर सिर्फ इथाइल एल्कोहल कह देगा क्वेश्चन में आपसे, तो आपको ट्रिपलेट या फिर 3 ऑप्शन आएगा उसको लगाना है। 62 वाला क्या है, इफ द केमिकल शिफ्ट ऑफ डेल्टा स्केल इज 5.4 देन ऑन टाउ स्केल वुड बी। तो अभी मैंने एक रिलेशन, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, डेल प्लस टो इज इक्वल टू कितना होता, तो वो 10 के बराबर होता है। उसमें वैल्यू रख के मैंने टो की वैल्यू निकाली जो कि 4.6 आई है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ
पी जाइलिन विल गिव नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो पी जाइलिन का क्या मतलब है? पैराजाइलिन। इसमें कितने होंगे? 2। ऑप्शन सी। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्पिन स्टेट टू अनदर इन एनएमआर इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस या फिर इसे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस भी कह सकते हैं। In NMR, if number of protons is 3, the ratio of intensity of these will be 1:3:2:1। डी ऑप्शन हो जाएगा 65 का। 66, the process of solvent extraction is more efficient if it carries out in multi steps। मोर इफेक्टिव कब होगी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? जब वो मल्टी स्टेप्स में होगी। द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज डाइन पर सेंटीमीटर। Raman spectroscopy is carried out at a region near infrared। 69. The intensity of Raman peak depend upon both A and B, polarizability of the molecule, concentration of the active groups। 69 का C ऑप्शन। 70. Which of the following is not correct relation? तो A is equal to log I upon I नॉट, ये रॉन्ग रिलेशन है। बाकी ये तीनों जो है वो राइट रिलेशंस हैं। आपको राइट वाले लर्न करने हैं, जिससे इनमें से कोई सा भी आ जाए आप आराम से लगा दोगे, और अगर रॉन्ग सेलेक्ट करने के लिए आएगा तब भी आप सेलेक्ट कर दोगे, क्योंकि राइट वाले आपको पता ही होंगे। दो फॉर्म्स हैं, एक ये फर्स्ट वाली और एक थर्ड वाली, ये दोनों आपको लर्न करनी है। और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही बना हुआ है, उससे सिर्फ अरेंज कर दिया है इधर उधर। तो 70 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 71 यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स ऑन Beers-Lambert's law। 72 व्हाट इज लैम्डा मैक्स फॉर? तो उसका होगा 229, डी ऑप्शन। 73 विच ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन इज स्टॉप्ड बाय ओजोन लेयर? अल्ट्रावायलेट। द सैंपल सेल इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली मेड ऑफ क्वार्ट्ज। किरचॉफ्स लॉ। तो EV इज इक्वल टू ES अपॉन AS। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। 77 N2 pi star absorption do not appear acidic medium in Raman spectroscopy। the middle line is known as Rayleigh line। which molecule among the following इज बोथ माइक्रोवेव एज वेल एज IR एक्टिव? तो HBr हो जाएगा यहाँ पर। H2 Br2 CS2 इनमें डाइपोल मूवमेंट 0 है, जबकि HBr में डाइपोल मूवमेंट है, इसलिए वो माइक्रोवेव और IR एक्टिव दोनों को ही शो कर रहा है। आउट ऑफ CS3Cl CH3Br CH3I CH3F हाईएस्ट लैम्डा मैक्स शोज बाई। तो CH3I के द्वारा हाईएस्ट लैम्डा मैक्स शो किया जाएगा। विच इज नॉट द क्रोमोफोर ऑफ द फॉलोइंग? नॉट क्रोमोफोर इसका मतलब ऑक्सोक्रोम बताना है। तो ऑक्सोक्रोम इनमें से कौन सा है? NH2। एक्चुअली क्रोमोफोर्स वो होते हैं जो क्रोमोफोर्स कलर को शो करते हैं, और ऑक्सोक्रोम्स जो कलर को होने में हेल्प करते हैं उसकी, ओके, या फिर उसके कलर को डार्कनेस देते हैं। तो 82 जो है, द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन फोर्स कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज IR इनएक्टिव? तो O2 होगा, क्योंकि इसमें डायपोल मोमेंट 0 है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 1700 सेंटीमीटर इनवर्स इन एन IR spectrum indicates the presence of carbonyl। The delta value of 120 megahertz instrument of a peak which is 162 hertz in 60 megahertz instrument is 2.7 ppm। ppm की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। 86 फुल फॉर्म ऑफ टर्म FTIR Fourier transform infrared। chemical formula of TMS tetramethyl silane। इसका केमिकल फार्मूला CH3 होल 4 SI। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 द प्रोटॉन
ऑफ विच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टो, तो SP होती है इसकी। ओके 89 द वैल्यू ऑफ कपल कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय हर्ट HZ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट अपसाइलिन वैल्यू, तो नेप्थसीन की जगह अगर एंथ्रासीन मिलता है तो उसे वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर्स IR रीजन आर बोलोमीटर, विच वन हैज जीरो डायपोल मूवमेंट, CO2 सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है इसलिए इसमें जीरो डायपोल मूवमेंट होता है। 93 द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूस्ड मास। ये क्वेश्चन आई थिंक इसमें एक ऑप्शन बोथ A एंड B होना चाहिए था, क्योंकि ये इसके दोनों ऑप्शंस सही हैं, है ना। गूगल पे भी मैंने चेक किया, बुक में भी रीड किया। ऐसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास दोनों पे ही डिपेंड करती है। इन IR स्पेक्ट्रम फंक्शनल ग्रुप रीजन लाइज बिटवीन 1400 centimeter to 4000 centimeter inverse. The infrared spectrum of compound C3H6O shows peaks only 3600 centimeter and 1020 centimeter inverse. Its structure CS3 double bond CS2 single bond CS2H. Vinyl chloride gives the number of NMR signals 3 होंगे। 97 which of the commonest form of Schrödinger wave equation, तो ये डेल स्क्वायर साइन प्लस एच प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साइन इज इक्वल टू 0। ये डेल स्क्वायर की कभी कभी वैल्यू भी रख दी जाती है, डेल स्क्वायर और उसके साथ में मल्टीप्लाई में साइन है तो इसकी जगह पे वो रख सकते हैं डेल टू साइन ओवर डेल x2 प्लस डेल टू साइन ओवर डेल y2 प्लस डेल टू साइन ओवर डेल z2 और आगे वाला फिर प्लस कर देंगे 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साइन इक्वल टू 0। इसे डिटेल में भी लिख के दे सकते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलर एनर्जी लेवल, तो EE इज ग्रेटर देन EV इज ग्रेटर देन ER, तो ये EE जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, EV जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी है और ER जो है वो रोटेशनल एनर्जी है और एक ET ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। तो इसका ऑर्डर पूछा है करेक्ट ऑर्डर, तो EE इज ग्रेटर देन EV इज ग्रेटर देन ER, अगर ET होता तो इज ग्रेटर देन ET हो जाता। द मॉलिकुलर और आयन इज स्टेबल इफ Na इज लेस देन Nv। यहाँ पर Na क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, Nv क्या है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। Kinetic energy of ejected electron in photoelectric effect is Ke is equal to h nu minus h nu naught by 2। ओके थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और बताएं कि इस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई और क्या आप अपने सजेशंस भी रख सकते हैं। बाकी वीडियोस को शेयर वगैरह कीजिए। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज़ लाऊंगा जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके थैंक यू स्टूडेंट।